बताओ भाई। सर ये वाला क्वेश्चन सर आपने उस दिन शायद गलत पढ़ लिया था। x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 नहीं है। अच्छा, एक्स ये वन ग्रेटर देन x2 एक्स टू इंटू इंटू x3। एक्स थ्री है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत ट्राई करोगे तो ऐसे ही कुछ भी बनाओगे। इसको तुमने कोशिश किया है इसमें? सर इसमें मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन यूज होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होना देख चाहिए। के तो लग रहा है। मुझे ये बताओ, अ, इसका आंसर होगा हाफ। ठीक है, अब कैसे हाफ होगा देखते हैं। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स थ्री? इंडिपेंडेंट है x1 x2 x3। क्वेश्चन तुम्हारा है तो मुझे क्या पता। अच्छा, तो सर जीरो होगा। तो ये जीरो हो गया। तो इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड नॉर्मल में यहां से। लेकिन एक्स वन इंटू एक्स टू का ऐसे कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता है, लेकिन है ना, क्योंकि वैसे उस वे में जाओगे फिर तो लंबा नहीं होगा। एक्स वन मोर देन एक्स टू एक्स थ्री लिख दिया तुमने, तो वैसे तो ऐसे तुम जाओगे तो फिर तो है ना, एफ एक्स वन तो ये लेंदी होगा। क्योंकि नॉर्मल है ना, यूनिफॉर्म होता तो दूसरे केस में भी हो जाता, लेकिन देखना पड़ेगा, रुक जाओ देखता हूँ। एफ एक्स थ्री एंड फिर वैसे सॉल्व करो, डी वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री ऐसे होगा। तो एक्स वन की लिमिट से स्टार्ट करे तो, लेकिन ये कर तुम्हें फिर कल आप को ये कह रहे हो कि इस टर्म का वेरिएंस भी निकालना है x1 माइनस x2। निकालो, वेरिएंस निकालो क्या आएगा, लेकिन जरूरत है। स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लेंगे ना। लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल तब बनेगा ना जब नॉर्मल होगा। लेकिन एक्स टू इंटू एक्स थ्री नॉर्मल तो होता ही नहीं है ना। ये भी है हाँ, सर। लेकिन ना इस तरह का क्वेश्चन नेट में है। इसका क्या होता है, ये कुछ भी होगा ना, इसका मीन अगर जीरो है तो मतलब जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो हो गया। इसमें होता क्या है कि एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कॉन्टिन्यूस। एक तरीका ये है जो मैं बता रहा था, तो इससे भी कर सकते हो, ये थोड़ा लेंदी होगा इसे करने में। डायरेक्टली एक देखो। क्वेश्चन पर यूनिफॉर्म पे भी आया था एक हाँ ऐसा कोई ही। दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म में आसान है, बाकी में थोड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसका मीन कितना है, जीरो है। और कॉन्टिन्यूस है तो जीरो का मीन है तो जीरो ही मीडियन होगा अगर सिमेट्रिक हुआ तो। यस सर। तो सिमेट्रिक होगा, ये तो नॉर्मल है ना, यस तो सर। सिमेट्रिक तो होगा, नॉर्मल रहता है। इसमें आंसर इसका आ जाएगा हाफ ड्यू टू मीडियन। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मान लो y एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन मीडियन जीरो है, तो उस केस में हाफ आंसर आएगा। मोर देन जीरो हाफ, लेस देन जीरो हाफ, ओके वैसा सर। इस तरह से होना चाहिए। नेट में इस तरह क्वेश्चन आए हैं कई बार। समझ गए। जी जी। हाँ जी अमन बताओ।